बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, रोजर पुट स्टर्लिंग पाउंड सिंगापुरियन डॉलर. दिस इज S means that Singaporean dollars. Roger put Singaporean dollar 8,500 in a 1-year US dollar fixed deposit amount with a bank of 4% simple interest per annum when the exchange rate was US dollar 1 is equals to Singaporean dollar 1.70. How much did he invest in US dollars? रॉजर ने सिंगापुरियन डॉलर्स में 8,500 अमाउंट सिंगापुरियन डॉलर एक साल के लिए फ़िक्स्ड अमाउंट US डॉलर फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट में, जो अकाउंट है वो US डॉलर में फ़िक्स अकाउंट में, मीन्स डैट जो सिंगापुरियन डॉलर्स हैं वो US डॉलर्स में की अमाउंट में कन्वर्ट होंगे और फिर वो US डॉलर जो बैंक अकाउंट US डॉलर का जो अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें जमा होंगे और उस अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है एक साल पे अमाउंट एक साल के लिए फ़िक्स उसने रखवा दी है। तो एक साल पे फ़िक्स अमाउंट रखवाने के लिए उसको 4% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसमें पर एनम के हिसाब से। और एक्सचेंज रेट ये आपके पास गिवन है, एक्सचेंज रेट है 1 US डॉलर इज इक्वल टू सिंगापुरियन डॉलर 1.70। हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन US डॉलर। अब आपको ये बताना है कि जो सिंगापुरियन डॉलर में वो रखवा रहा है ये अमाउंट, जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है ये US डॉलर्स में कितनी बन रही है। तो सबसे पहले पार्ट में तो हमें कन्वर्जन करनी है सिंपली कि जो वो सिंगापुरियन डॉलर में 8,500 एक US अकाउंट जो जिस अकाउंट में रखवा रहा है वो सिंगापुरियन डॉलर अकाउंट नहीं है, वो US डॉलर अकाउंट है, तो अमाउंट US डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले में तो हमें बतानी है कि वो US डॉलर में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो कन्वर्जन रेट है वो है हमारे पास US डॉलर 1 इज़ इक्वल्स टू सिंगापुरियन डॉलर 1.70 और हमारे पास हमने US डॉलर्स में फाइंड आउट करने हैं, अमाउंट इन US डॉलर हमने फाइंड आउट करनी है और हमें जो सिंगापुरियन डॉलर्स में अमाउंट गिवन है वो है 8,500। अब सिंगापुरियन डॉलर से सिंगापुरियन डॉलर कैंसिल, US डॉलर से US डॉलर कैंसिल, यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो 8,500 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8,500 इज़ इक्वल्स टू x 1.70 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.70 x। सो x विल बी 8,500 डिवाइडेड बाय 1.70, तो 8,500 डिवाइडेड बाय 1.70, सो इट विल बी 5,000। सो x की अमाउंट आ जाएगी 5,000, इट इज़ US डॉलर्स। यानी जो आपके पास उसने इन्वेस्ट अमाउंट की है पार्ट ए में आ जाएगा, ही इन्वेस्ट US डॉलर्स 5,000, उसने US डॉलर्स 5,000 इन्वेस्ट किए हैं। ये पार्ट ए हो गया। नाउ पार्ट बी में कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 1 year ही विड्रॉल ऑल हिज मनी व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज। अच्छा, एक साल बाद एक्सचेंज रेट कम हो गया, पहले US डॉलर सिंगापुरियन डॉलर 1.70 के बराबर था, अब कम होकर 1.65 हो गया। अब एक साल के बाद वो विड्रॉल अमाउंट कराता है एट द एंड ऑफ 1 year ही विड्रॉल ऑल हिज अमाउंट, वो ऑल हिज अमाउंट को विड्रॉल करा लेता है, मीन्स डैट उसने ये जो 5,000 US डॉलर रखवाए हैं एक साल के लिए, ये 5,000 भी वो निकाल लेता है और इसके ऊपर जो एक साल का इंटरेस्ट लगा वो भी निकाल लेगा वो। तो टोटल अमाउंट वो टोटल जितनी अमाउंट उसने रखवाई 5,000 वो, और इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा 4% के रिस्पेक्ट से वो अमाउंट भी उसने विड्रॉल करा ली। तो टोटल अमाउंट उसने विड्रॉल करवा ली। अब जो टोटल अमाउंट विड्रॉल कराई है वो जिस रेट के हिसाब से विड्रॉल हुई है वो रेट है हमारे पास 1 US डॉलर इज इक्वल टू 1.65। अब आपको जो चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है वो आपने बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द सिंगापुरियन डॉलर ही मेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितनी एडिशनल, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट 8,500 सिंगापुरियन डॉलर तो थी, ये तो उसकी अपनी अमाउंट है, उसने ऊपर कितने इन्वेस्ट करने से ऊपर कितनी अमाउंट कमाई है वो अपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमने
जो सिंगापुरियन डॉलर में अमाउंट 8500 थी उसको यूएस डॉलर में निकाल ली। अब यूएस डॉलर का जो अकाउंट है, जो डिपॉजिट अकाउंट यूएस डॉलर का है, उसमें अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट कराई है, जो फिक्स डिपॉजिट में जमा कराई है, वो अमाउंट 5000 यूएस डॉलर है और ये 1 साल के लिए जमा हो गई। अब ये 1 साल के लिए जमा होगी तो इसके 1 साल का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं वो इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम पीरियड अपॉन 100। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारे पास, यूएस डॉलर है 5000 जो हमने डिपॉजिट कराए हैं फिक्स डिपॉजिट में। रेट हमारे पास कितना है 4% और टाइम पीरियड है 100 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से इंटरेस्ट जो निकलेगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। सो इट विल बी 200 यूएस डॉलर्स 200 उसके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ गई। तो अब उसके अकाउंट में टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, अब उसके अकाउंट में टोटल अमाउंट हो जाएगी एक यूएस डॉलर्स 5000 जो उसके पास जो उसने डिपॉजिट कराए थे, और इस यूएस डॉलर के पास जो इंटरेस्ट लगा वो 200। तो टोटल अमाउंट हो गई 5200 यूएस डॉलर्स टोटल अमाउंट जो उसके डिपॉजिट अमाउंट जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट जो उसके अकाउंट में जमा हो चुकी है। एक जो उसने फिक्स अमाउंट में रखवाई थी 5000, उसके ऊपर इंटरेस्ट 200, तो 5000 एंड 200 उसके अकाउंट में ये अमाउंट आ चुकी है। अमाउंट ये जो अकाउंट में मौजूद है वो टोटल अमाउंट ये है। अब 1 साल बाद वो ये इस पूरी अमाउंट को विड्रॉल करा लेगा। अब जब विड्रॉल कराएगा तो ये यूएस डिपॉजिट अकाउंट है, तो अब जब इसको विड्रॉल कराएगा तो सिंगापुरियन डॉलर में ले रहा है, वापसी सिंगापुरियन डॉलर में लेगा। तो अब ये सिंगापुरियन डॉलर में कितनी विड्रॉल होगी, टोटल अमाउंट विड्रॉल इन सिंगापुरियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर में कितनी अमाउंट विड्रॉल हो जाएगी वो हमारे पास, वो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो ये कितनी बनेगी मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। जो हमारे पास एक्सचेंज रेट अभी चल रहा है वो यूएस डॉलर्स 1 बराबर आ रहा है सिंगापुरियन डॉलर 1.65। अब हमें सिंगापुरियन डॉलर तो निकालने हैं, इसको मैं एक्स कर देता हूँ सिंगापुरियन डॉलर, और यूएस डॉलर हमारे पास कितने 5200 यूएस डॉलर्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा, और 5200 1.65 से मल्टीप्लाई होगा तो 5200 मल्टीप्लाई बाय 1.65, तो ये आ जाएगा 8580 यूएस डॉलर्स, सॉरी सिंगापुरियन डॉलर्स, सिंगापुरियन डॉलर। ये सिंगापुरियन डॉलर में इतनी अमाउंट आ गई, मतलब आपके पास जो उसने टोटल अमाउंट विड्रॉल कराई है सिंगापुरियन डॉलर में वो अब कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई 8580 डॉलर्स इन सिंगापुरियन डॉलर्स। अब 8500 सिंगापुरियन डॉलर उसने रखवाए थे। अब जो उसने विड्रॉल कराए हैं वो 8580 है, तो इसका मतलब यह है कि 80 सिंगापुरियन डॉलर उसने एडिशनल कमाए हैं। 8500 तो उसके अपने थे, तो ये 8580 आ रहा है, 8580 आ रहा है। इसमें से माइनस कर दें 8500 उसने जो अमाउंट अपनी थी उसकी, वो इट मीन्स डैट $80 एडिशनल उसने कमाए हैं। और जो चीज़ हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिंगापुरियन डॉलर ही मेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट से कितनी अमाउंट उसने बनाई है। तो जो अमाउंट बनाई है 8500 तो इन्वेस्ट अमाउंट थी, तो जो ऊपर बनाई है वो $80 हैं। तो अमाउंट मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो आपके पास कितनी आ जाएगी, $8000 सिंगापुरियन डॉलर 8580 माइनस सिंगापुरियन डॉलर 8500, तो ये आपके पास आ जाएगी सिंगापुरियन डॉलर 80 सिंगापुरियन डॉलर उसने बनाए हैं। सो सिंगापुरियन डॉलर 80 ही मेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। उसने इन्वेस्टमेंट से सिंगापुरियन डॉलर 80 बनाए हैं। अगर यहाँ पे एक्सचेंज रेट सेम रहता तो फिर जितनी आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट थी
उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता तो आपके पास सिंगापुरियन डॉलर आ जाते। लेकिन यहाँ पे रेट चेंज है, तो रेट चेंज की वजह से आपको पहले वो अमाउंट टोटल निकालनी पड़ेगी और उसमें से फिर दूसरी पहले इनिशियल अमाउंट जो थी 8500 वो माइनस कर देंगे, तो आपको एडिशनल कितनी अमाउंट उसने बनाई यहाँ से वो आपको पता चल जाएगी। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।